कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखी पोस्टरों पर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कड़ा विरोध जताया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आस्था की अभिव्यक्ति को भड़काऊ क्यों माना जा रहा है, जबकि अन्य धार्मिक या राजनीतिक पोस्टरों पर कोई आपत्ति नहीं होती। बिहार के पूर्णिया में पत्रकारों से बातचीत में ओवैसी ने कहा, अगर आई लव मोहम्मद ग्रुप हो तो दिक्कत क्या है, इसमें कौन सी हिंसा या राष्ट्र विरोध छिपा है। जब हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी या हैप्पी बर्थडे सीएम के पोस्टर लग सकते हैं तो आई लव पैगंबर मोहम्मद का पोस्टर क्यों नहीं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि विरोध करने वालों के लिए मुगले आजम का मोहब्बत जिंदाबाद गाना बजाना चाहिए। ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। एक मुसलमान का ईमान तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह पैगंबर मोहम्मद से सबसे ज्यादा प्यार न करे। इस पर आपत्ति जताकर सरकार दुनिया को क्या संदेश देना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह कदम धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार चुनिंदा पाबंदियां लगा रही है। उन्होंने कहा, एडीजीपी कह रहे हैं कि नए पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के जन्मदिन के पोस्टर लगाने पर कोई रोक नहीं है। फिर तो ऐसा कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई भी प्यार की बात न कर सके। ओवैसी ने दोहराया कि आई लव मोहम्मद जैसे पोस्टर किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा नहीं देते। समस्या क्या है, आप प्यार के खिलाफ क्यों हैं? एशिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। ऐसे प्रतिबंधों से देश में गलत संदेश जाएगा। कानपुर में लगाए गए इन पोस्टरों पर दर्ज हुई एफआईआर से शुरू हुआ विवाद अब सियासी रूप ले चुका है। विपक्षी दल जहां धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं सरकार इसे कानून व्यवस्था का मामला बता रही है। ओवैसी की प्रतिक्रिया ने इस विवाद को और अधिक गर्मा दिया है। अच्छा है। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम होगा मेरा। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों रही? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा, कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।